25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है? 25। मैं भी तो देखूं अंदर क्या है। कौन है? कौन है बे? 26। 26। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार मीम वीडियो। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच फ्राई मालूम नहीं फ्रांस से आई या अमेरिका से, और हमें क्या फ्रांस से लेना देना। फ्रांस वाले अपनी शादियों में आलू दम बनवाते हैं, जो हम उनका फ्रेंच फ्राई खा रहे हैं। इसी दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के प्रति गौरव जगाने के नाम पर 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए काट दिए। कुछ तो आप लोग भी चेंज लाइए। कांग्रेस के अकाउंट में सिर्फ 133 करोड़ रुपए है और बीजेपी के अकाउंट में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए है। मतलब साफ है कि चोर कौन है। कांग्रेस के एमपी अजय माकन राज्यसभा में कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बैंक बैलेंस में 10,000 करोड़ का अंतर है। ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन क्या नहीं बताया वो मैं आपको बताऊंगा। 1991 में सोशल मीडिया के नाम पर सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन चलती थी। उस समय की एक टॉप की स्विस मैगजीन थी, स्वीजन इलस्ट्रेटेड मैगजीन। तो 1991 में जो स्विस बैंक में सबसे अमीर खाते वाले लोग थे, उनकी फोटो छपी थी इस मैगजीन में। और पूरी दुनिया में टॉप 15 अकाउंट होल्डर इन्होंने छापे, जिसमें नाम था भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का। क्यों? क्योंकि वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में आते थे जिनका स्विस बैंक में खाता था इस मैगजीन के अकॉर्डिंग। उनके अकाउंट की राशि कितनी बताई थी पता है? लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये तो उस समय की बात है, तो आज की डेट के हिसाब से वो पैसा कितना होगा? तो इन सारी बातों से ये सवाल बनते हैं कि इतना पैसा आया तो आया कहाँ से स्विस बैंक में? इतनी प्रॉपर्टी तो नहीं थी नेहरू जी की, और अगर थी तो बेची तो नहीं थी भाई। स्विस बैंक में तो कैसे जमा होगा ना। अब राजीव गांधी जी के बाद इस अकाउंट का मालिक कौन हुआ? बैंक के अनुसार तो उनकी पत्नी या बच्चे होंगे। तो इस स्विच अकाउंट का मालिक कौन है? और ये आरोप ना तो बीजेपी लगा रही है ना आरएसएस लगा रही है, ये तो खुद इस मैगजीन ने छापा है। तो भाई जो चोरी करता है वो सीधा नहीं दिखाता। तो बात शायद यहाँ पर ये बन रही है कि क्या पार्टी का पैसा भी पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया? खैर मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये तो सवाल उठाए इसलिए देखना पड़ा, और देखा तो इस मैगजीन ने बता दिया। अब आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। जय सिया राम। गुड इवनिंग मैम। माँ की तुम्हारी गुड इवनिंग की। सारे लड़के तुम एक जैसे होते हो, धोखेबाज। मैम मैंने आपको लोन के लिए फोन किया है। लोन के लिए नहीं, तुमने लेने के लिए फोन किया है। सब के सब धोखेबाज होते हो तुम। मैम आपको गलतफहमी हो रही है, आई एम सॉरी। तुम करोगे मुझसे शादी? करोगे? बताओ तुम करोगे मुझसे? क्या चल रहा है यार? वैसे तो मैं रिएक्शन वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट ये वीडियो देख के पीछे मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, गुस्सा भी आया कि लेडी यहाँ सिंगल हैंडेडली स्ट्रगल कर रही है, कुकिंग कर रही है, बेबी को रख रही है, ये अपना ऑफिस भी मैनेज कर रही है, पर इन सब में इसका हस्बैंड कहाँ है? क्या वो इसकी हेल्प नहीं कर सकता? क्या वो 1 मिनट बेबी को रख नहीं सकता अपने पास? 1 मिनट पकड़ो प्लीज इसको। आपको पता है राहुल गांधी क्या बोल रहा था? नहीं बेटा, क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि वोट चोरी करने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अरे उसकी बात मत किया कर बेटा मेरे साथ। तरह से खास एंगल से लिए गए फोटो और वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कूटनीति बिल्कुल नहीं और न विदेश नीति है, फोटो नीति है केवल। प्रधानमंत्री मोदी की किसी विदेश यात्रा से भले कुछ ना निकले, हजारों फोटो जरूर निकल आते हैं। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे हैं। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। मैं संतुष्ट मौत मरना चाहता हूँ कि कभी पछतावा ना रहे कोई। जो काम करना चाहता हूँ वो करके मरूं, इतना ही है। आज गन्ना खाने का मन है तो अमरूद की दुकान दिख गई, अमरूद खा लिया। गन्ना किसी और दिन खाएंगे। क्योंकि कोई रिग्रेट नहीं रहनी चाहिए। कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, मन में कोई बात रह ना जाए। अमरूद की ये गलती है। 4 जंगें हमारी हुई हैं, कितनी हम हारे कितनी हम जीते, वो ये मतलब डर वाला कंसेप्ट तो सारा सामने आ जाता है। कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फेक चल रहा है सब कुछ। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा रियलिटी क्या है? देखने वालों को अगर 1-2 मिनट में रियलिटी बताएं कि भाई ये सच है, ये जो चल रहा है ये फेक है, रियलिटी ये है। अबे तुझसे भिखारी बताना। सच यही है कि मोदी आएगा घुटने के बल।
आएगा। अच्छा, कैसे और वो कब आएगा? ये आएगा ना जब इनके हाथों चढ़ जाएगा अमेरिका कहने पे। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है। आपको पता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट अभी 2 दिन पहले G20 की मीटिंग के लिए दिल्ली में मौजूद थे और वहां पे वो जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, वो वहां उनके साथ जो वो बिजनेस डील्स कर रहे हैं, रशिया जो वो तारीफ कर रहा है। अभी आज खबर आई है उन्होंने जो तारीफ की है, दुनिया इवन सऊदी अरेबिया तारीफ कर रहा है। आपको लगता है कि इतने रिलेशन, और हम तो कटते जा रहे हैं। आप इस बात से भी एग्री करेंगे या नहीं कि हम लोग कटते जा रहे हैं? कुछ नहीं होना, ये सिर्फ एक फेक बातें हैं। खान सर का कुछ एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने बोला, ये बहस चलती रहती है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले पीएम होने चाहिए थे या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने बोला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले पीएम कैसे हो सकते थे जब इलेक्शंस ही उनकी डेथ के बाद हुए थे। उसने इतनी हिस्ट्री पढ़ रखी हो, वो ऐसा क्यों बोलेगा? मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे क्यों बोलेगा, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है। देखो, जैसे बांग्लादेश में आज मोहम्मद यूनुस लीडर है, ठीक है, वहां की गवर्नमेंट के, तो इलेक्शंस थोड़ी जीते हैं वो। ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी और उस गवर्नमेंट का एक लीडर बनाया था आजादी से पहले, और उसके बाद में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो वही पीएम बनेगा। तो उस लीडर के बनने के लिए जो वोट हुए थे, इंटरनल वोट, उसमें 15 वोटों में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को आए थे, लेकिन फिर भी उनको पीएम नहीं बनाया गया। ये है लड़ाई। भाई 26 में तो दुनिया खत्म है। सर चाचा ने सिर्फ इतना कहा था कि 26 में दुनिया खत्म है। अगर वो 3026 निकला तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए।